इमरान, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ पीपल। साथियों, कुछ दिनों पहले हमने रेखा भार्गव, डॉटर ऑफ बाबूलाल जी भार्गव निवासी बड़वासी का एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें उसके साथ उसके पति मैनास निवासी महेंद्र भार्गव ने मारपीट की और उसको घर से निकाल दिया। उसके बाद जैसे ही वो लड़की हमारे पास पहुंची, द वॉइस ऑफ पीपल की टीम और ग्राम बड़वासी के लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आए और सबसे बातचीत करके हमने उसको यहां बड़वासी में एक मकान और लेट बाथ बनवाने के लिए लोगों से मदद की अपील की और हमारी उस अपील का असर इतना हुआ कि लोग हैं वो रेखा की मदद करने के लिए आगे भी आने लगे। साथियों, मदद के लिए अपील इसलिए की गई क्योंकि रेखा है वो बाबूलाल जी भार्गव की लड़की। बाबूलाल जी की जो परिस्थिति है, उनके घर की स्थिति है और उनकी जो शारीरिक स्थिति है, इस गांव में किसी से छुपी हुई नहीं है। इसलिए उसको बहुत ज्यादा मदद की जरूरत थी और आप लोगों ने भरपूर हमारी इस अपील का समर्थन किया और उसका सहयोग भी आप लोग करने लगे। लेकिन साथियों, जब 4-5 रोज पहले इसके ससुराल के लोग इसको लेने के लिए यहां पे आए तो हम लोगों की उनसे बातचीत हुई। हमने महेंद्र जी और उनके साथ जो उनके भाई वगैरह जो लोग आए थे उनका पक्ष जाना था और उन्होंने वो सारी बातें कबूल भी की थी कि मेरा इसके साथ ऐसा बर्ताव रहा, शराब के नशे में मैंने ये सब किया, इसके पीछे बाल्टी फेंकी, इसको मैंने पीटा, सब चीजें उन्होंने कबूल की। इसलिए मुझे उनके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंसानियत नजर आई। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं शराब के नशे में ये सब हुआ है। इसलिए हम लोग और इस गांव के लोग हम सब यही चाहते थे कि कैसे भी करके समझा बुझा के इस रेखा को हम उसके ससुराल में भिजवा दें और उन लोगों से इस प्रकार हम बातचीत करें, इस प्रकार से लिखावट लें कि भविष्य में उस रेखा के साथ या उसके जो दोनों बच्चे हैं कार्तिक और नैना, उसके साथ वो किसी भी तरह का दुर्व्यवहार ना करे। और उन बातों के लिए महेंद्र जी है वो लगभग सहमत भी हो गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं डर के मारे, भय के कारण जो रेखा और उसके जो दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं वो पापा के साथ जाने के लिए सहमत नहीं हुए। उसके बाद हम लोगों ने ऑफ कैमरा उनसे बातें की और उन्हें 2 दिन का वक्त दिया और 2 दिन का वक्त हमने उनसे भी लिया और उनको हमने ये कहा कि हम भी कोशिश करते हैं, हम समझाएंगे रेखा को और उसको आपके यहाँ भेजने की हम पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, पिछले 2 दिन से मैं इन लोगों के संपर्क में रहा हूं और काफी मैंने प्रयास किए हैं और रेखा को बार बार मैंने उसके जो परिवारजन है, उसकी दादी जी है, मोहल्ले के लोग हैं, हम सब लोगों ने मिलकर उसे समझाया। कहीं ना कहीं हमारी बातें उसके दिमाग में आई दोस्तों, और आज उसने अपने ससुराल में समझौते के तहत जाने के लिए अपनी सहमति दे दी। रेखा को हम लोगों ने किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं लिया, बिल्कुल उसे दबाव मुक्त रख के हमने उससे सहमति ली। जो ऑन कैमरा आज आपको हम उससे रूबरू भी करवाऊंगा, तो उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। उसने हमारी बात मानते हुए इस बात को स्वीकारा कि आप सब लोगों के कहने से मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी और एक मौका और मैं उनको दूंगी, लेकिन भविष्य में अगर मेरे साथ वापस से कोई दुर्व्यवहार होता है, कोई मारपीट होती है, तो फिर मैं उनको कभी मौका नहीं दूंगी। फिर हमने रेखा के जो पति है महेंद्र जी, उनसे मैंने फोन पे बात की और उन्होंने भी इस पूरे मामले में अपनी सहमति जताई। उन्होंने कहा कि जो भी हुआ वो भविष्य में मैं नहीं दोहराऊंगा, इस प्रकार की गलती मैं नहीं करूंगा। इसलिए हम लोगों को ये महसूस हुआ कि किसी बच्चे के जो माँ बाप है उनको अलग नहीं करना चाहिए, उनका परिवार एक रहे, बच्चों पे पिता का भी आशीर्वाद बना रहे और माँ की भी छाया उनको मिलती रहे। इसलिए आज हम लोग उस रेखा को उसके ससुराल पक्ष से जो लोग आए हैं उनसे आपको मैं रूबरू करवाऊंगा और ऑन कैमरा उनसे बातें करके इस रेखा को आज हम ससुराल मैनास के लिए विदा करेंगे। तो आपको दोस्तों ये अपडेट कैसे लग रही है और हम लोगों द्वारा उठाया गया ये कदम, रेखा भार्गव का जो घर हम फिर से बसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा फैसला, इसके परिवार का फैसला, ये बड़वासी ग्राम के लोग, इन सब का ये फैसला है। आपको ये फैसला कैसा लग रहा है दोस्तों, आप जरूर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और जहां तक हो सके आप इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए। दोस्तों, अगर आप फेसबुक पे है तो आप हमारे पेज को लाइक और फॉलो कीजिए, अगर आप यूट्यूब पे है तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आपको मिलवाते हैं रेखा से।
दोस्तों अभी रेखा से हम रूबरू करवाते हैं ऑन कैमरा और उससे बात करते हैं। रेखा, जैसे कि 2-3 दिन से आप लोगों के बीच में ये जो चल रहा है, मैं यहाँ पे मौजूद रहा हूँ हर बार और आपके ससुराल वाले आए हैं। पिछली बार आप जाने के लिए सहमत नहीं थे, लेकिन हम लोगों ने, इस गांव के लोगों ने आपको समझाया कि एक मौका महेंद्र जी को देना चाहिए। तो क्या ये मौका आप अपनी सहमति से दे रहे हो? आप पे कोई दबाव तो नहीं है? नहीं है। आप पे कोई दबाव नहीं है ना? नहीं। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं रेखा कि भविष्य में ये आपके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। अगर आपसे ये दुर्व्यवहार करते हैं तो हम लोग द वॉइस ऑफ पीपल की टीम और इस गांव के जितने भी लोग हैं, सब आपके भाई बहन और माँ बाप जैसे हैं, सब के सब लोग आपके पीछे खड़े हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप आराम से अपने घर पे जाओ और रहो इनके साथ। कभी भी ऐसा ही दुर्व्यवहार करते हैं तो हम तुरंत हमारी जो आपात मदद है आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आप इनके साथ जाने के लिए तैयार हो? ठीक है, जाने के लिए तैयार हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं, नहीं। चलो ठीक है। यहाँ पे रेखा की दादी जी बैठी है, हम उनसे भी जान लेंगे। दोस्तों, ये जो रेखा के ससुराल से लोग आए हैं और रेखा भी सहमत है, तो रेखा को इनके साथ हम भेज दें। वो कह रहे हैं कि भविष्य में ऐसी बात नहीं होगी, तो आप भी इसके लिए तैयार इसको भेजने के लिए? भेज रहे हैं अपन। देखो जी, परेशानी नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज की, बस अति चावा का परेशानी नहीं, खुश रोइए। आई चाहो दादी दादा तुम्हें तो आई चाहो। हाँ हाँ, बच्चा छोटा छोटा से परेशानी नहीं होना चाहिए, आयडा की इज्जत रहनी चाहिए बस। हाँ दोस्तों, ये रेखा और महेंद्र जी का लड़का है कार्तिक। बेटा, आप पापा के साथ भेज रहे हैं, आप जाओगे पापा के साथ? पापा आपको नहीं मारेंगे? नहीं। आप जाओगी ना पापा के साथ अभी? हाँ। चले जाओगी ना? होए। पापा आपको नहीं पीटेंगे बिल्कुल भी। नैना, पापा लेने आए हैं, पापा नहीं पीटेंगे, पापा से बात हो गई, आप चले जाओगे बेटा? मुंह से बोलो। हाँ। जाओगे ना? अगर पापा कभी पीटे तो फिर आप हमें बोल देना। बोल दोगे ना? ठीक है। ठीक है। तो दोस्तों, आप रूबरू हो रहे थे रेखा, उसके बच्चों और उसके परिवार के लोगों से। अभी महेंद्र जी से हम पूछते हैं। महेंद्र जी, जिम्मेदारी के साथ रेखा को हम भेज रहे हैं और जिम्मेदारी के साथ रेखा को आपको लेके जाना है। भविष्य में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार आप रेखा के साथ नहीं करोगे, ये बोलो आप। को नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा इनसे। आज के बाद कोई दुर्व्यवहार उसके साथ नहीं होगा और रेखा की और उसके बच्चों की जो भी पूर्ति है, जैसे तैसे करके आप उनकी पूर्ति करने की कोशिश करोगे? मैं करूँगा, खुद करूँगा। मतलब अगर आज के बाद अगर ऐसा होता है, इसके साथ दुर्व्यवहार होता है, मारपीट होती है, तो उसके बाद आपके साथ क्या किया जाए वो बताओ। आप बस फांसी पर लटका दीजिए मन। नहीं, हमारा मकसद आपको फांसी पर लटकाना नहीं है। हम ये चाहते हैं, हमारे अंदर इंसानियत है और हम ये चाहते हैं कि आप में भी इंसानियत आए। आप अपने बच्चों में, अपनी बीवी के साथ आप खुश रहो, परिवार में रहो, अच्छे से रहो। हम लोग यही चाहते हैं। अगर भविष्य में करते हो इसके साथ, तो फिर महेंद्र जी हमें मजबूर होके रेखा को यहीं पे बसाना पड़ेगा, क्योंकि एक मौका इंसानियत के नाते आपको दिया जा रहा है। आप क्या कहना चाहोगे? एक बार मौका मिल जाए, आगे तो दिक्कत नहीं होगी? को नहीं होगा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आप क्या लगते हो महेंद्र जी के? महेंद्र जी के रिश्तेदार है नेठवा से। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मनोज कुमार। ये महेंद्र जी के रिश्तेदार है नेठवा से। मनोज जी, आप रेखा की क्या जिम्मेदारी ले रहे हो आज? रेखा जिम्मेदार है, आज के बाद ये कोई गलती नहीं होगी। गलती होगी तो मैं वापस यहाँ खुद छोड़ के जाऊंगा इनको, और दोबारा इसकी कोई जवाबदारी नहीं लूंगा। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या लगते हो महेंद्र जी के? मेरे सगा लगते हैं जी। जी जी, सगा लगते हैं। इसकी कोई भी ये महेंद्र जी बदमाशी करेगा, इसकी जवाबदारी हम लेते हैं। अगर ये करेगा तो रेखा को हम ले आके हमारी गाड़ी में यहाँ गाल की जाएंगे। आपका गांव कौन सा है? आजादी कला मेरा गांव। और आपका शुभ नाम? महेंद्र कुमार। महेंद्र भार्गव। आपके पिताजी का नाम क्या है? हनुमान भार्गव। जी जी। तो देखो बाबूजी, आपकी जिम्मेदारी पे भेज रहे हैं, आपकी इज्जत रख रहे हैं हम लोग। भविष्य में रेखा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी बहुत तगड़ी इज्जत रखी है और वो इसका भला हो, हम तो इसको धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत हमारा इज्जत रखी है, से तो बढ़िया समझते हैं हम तो। हमारी इज्जत रखी है। आइंदा के लिए ये हरकत करेगा तो हम इसके साथ है, रेखा के साथ है, इसके साथ नहीं है। जी जी, हमें आपसे यही उम्मीद थी। हम यही सुनना चाह रहे थे कि अगर भविष्य में ऐसी बात होती है तो आप रेखा का साथ है, इसके साथ नहीं है। महेंद्र जी के साथ, इनके साथ नहीं होंगे हम रेखा के साथ होंगे दोबारा। जी जी जी। और बोलो। तो रेखा को आज भेज दे, आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसके साथ? मार आज ले जागो, कल ले जागो। ठीक है। तो दोस्तों, हम सभी लोगों से आपको रूबरू करवा रहे थे। ये महेंद्र जी के रिश्तेदार है, एक तो नेठवा से हैं और एक अजाड़ी कला से है। महेंद्र जी उनका नाम है। तो इन लोगों ने बहुत ही मुझे ये समझदार भी लगते हैं और उम्र ले रखी है और अच्छी तरीके से रिश्तों नातों को ये जानते हैं। तो इन्हीं की जिम्मेदारी पे
और हम लोग रेखा को है आज महेंद्र जी के साथ भेज रहे हैं। इन लोगों ने ये कहा है कि अब तो हम रेखा की जिम्मेदारी लेते हैं, भविष्य में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर भविष्य में इसके साथ कोई भी दुर्व्यवहार होता है तो उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, हम खुद रेखा को यहाँ पे छोड़ के जाएंगे। और उसके बाद अगर रेखा के साथ दुर्व्यवहार होता है तो उसके बाद हम लोग रेखा की तरफ रहेंगे, ना कि इस महेंद्र जी की तरफ रहेंगे। तो दोस्तों हम भी यही चाहते हैं कि रेखा है वो अपना घर बसाए, अपने ससुराल में रहे और वो सकुशल रहे। दोस्तों मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि रेखा के लिए हमने जो मदद की अपील की थी द वॉइस ऑफ पीपल के माध्यम से कि इसके लिए हम एक मकान और एक लेट बाथ है वो इसके लिए बना दें, तो उस मदद की हमने अपील की थी। तो हम वो अपील वापस नहीं ले रहे, हम उस अपील को जारी रख रहे हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं डर है कि भविष्य में हो सकता है इसके साथ दुर्व्यवहार हो। इसलिए हम हमारी अपील को लगातार आपके साथ जारी रख रहे हैं। और हम फिर से यही अपील कर रहे हैं कि दोस्तों आपके द्वारा जो मदद दी जा रही है इस मदद को आप रोके नहीं, आप ये मदद भेजें। हम इस रेखा के लिए एक 5 आदमी कमेटी बना के और फंड को वहां जमा करवा देंगे। जो भी जैसी मदद करना चाहे, चाहे पैसे वो देना चाहे, चाहे वो कोई सामान है, पत्थर है, ईंट है, बजरी है, सीमेंट है, डलवाना चाहिए वो डलवा सकता है। आप ये मदद जारी रखें। दोस्तों हम रेखा को जरूर उसके ससुराल भेज रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक और बात से रूबरू करवा दूं कि बाबूलाल जी भार्गव है, उनका स्वास्थ्य बहुत ही खराब रहता है और ऊपर वाला न चाहे, मालिक न चाहे कि कभी भी कोई भी ट्रेजेडी उनके साथ हो सकती है। तो अगर ऐसी कोई समस्या आती है भविष्य में, तो रेखा का जो घर है, बाबूलाल जी का जो घर है, वहां बैठने के लिए भी व्यवस्था नहीं है दोस्तों। तो हम चाहते हैं, हम अभी भी यही चाहते हैं कि इसके लिए एक मकान और लेट बाथ तो हम जरूर से बनवाएं। इसलिए हमारी इस अपील को आप ज्यादा से ज्यादा आगे तक पहुंचाएं और लोग ज्यादा से ज्यादा खुलकर मदद करने के लिए आगे आए और रेखा के लिए जो मुहिम, जो बीड़ा हमने उठाया है वो लगातार जारी रहे। दोस्तों मकान और लेट बाथ बनाना इसलिए भी आवश्यक है कि भविष्य में भी रेखा है वो अपने पीर जब आए जाए यहाँ पे, वो 10 दिन 15 दिन रहे, महीने 20 दिन रहे, तो उसे सर छुपाने के लिए एक छत का सहारा है वो जरूर उसे मिले। इसीलिए हम बार बार यही निवेदन कर रहे हैं और जितना ज्यादा हो सके हम लोग रेखा के साथ हैं, भविष्य में भी हम लोग रेखा के साथ रहेंगे। और आप लोगों से पुनः करबद्ध निवेदन है दोस्तों कि आप इस वीडियो को लगातार शेयर कीजिए और जितनी ज्यादा हो सके आप द वॉइस ऑफ पीपल के माध्यम से रेखा तक आप मदद पहुंचा सकते हैं। हम 1-2 दिन में रेखा की मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेंगे जो आपको द वॉइस ऑफ पीपल के माध्यम से जल्दी बता देंगे। दोस्तों आपको ये अपडेट कैसी लगी आप जरूर अपने कमेंट कीजिए। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय भारत, जय झुंझुनू।